इस वक्त किसने बेल बजाई है? कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। गीत पुत्र कौन है? ज़ारा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप मेहमान हैं हमारे घर में और हम मेहमान को भगवान का रूप मानते हैं। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि आप लोग इस तरह से पेश आएंगे मुझसे। एक तो मैं पराए देश से हूं और फिर मैं आपको बचाते वक्त तो आपने ये नहीं सोचा होगा ना। आप नहीं जानती ज़ारा, आपने कुलवंत को बचा के कितना बड़ा एहसान किया है मुझ में। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। ऐसी क्या वजह थी जो आप मुझे यहाँ बुलाना चाहती थी? मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। कुलवंत के वापस लौटने के बाद कुलवंत, या खुदा, ये क्या हो गया? जलन हो रही होगी ना। आप एक काम कीजिए, जल्दी से अपना हाथ ठंडे पानी में डाल दीजिए। जाइए। अगर घर में मलहम है तो आप
मुझे मुझे माफ कर दीजिएगा मोहतरमा। क्यों ऐसा कह के छोटा कर रहे हैं मुझे? नहीं मोहतरमा, मुझे अफसोस है कि मैंने आप जैसी सच्ची और नेक दिल इंसान पर शक किया। आज से पहले मैं ऐसा सोचता था जैसा हमारा निकाह हुआ ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, कुछ छुपा रही हैं मुझसे। लेकिन नहीं, मैं गलत था। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही सोचता। आपने तो मुझसे माफी मांगकर अपना मन हल्का कर दिया, पर मैं मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं माफी मांग सकूं। एक शादीशुदा होने के बाद भी मैंने गैर मर्द से निकाह किया। इस गुनाह के लिए कौन माफ करेगा मुझे? आपके पास तो आपके घर वाले हैं, आपकी बीवी है जिसके कंधे पर सर रखकर आप रो सकते हैं, अपनी बातों से समझा सकते हैं। लेकिन मैं किसे समझाऊं अपनी बात? किसे समझाऊं? ज़ारा गीत की सौत है। अब पता चलेगा गीत को कितना दर्द होता है जब उसका पति उसे छोड़ के ज़ारा के पास जाएगा। उधर रब सबकी सुनता है। गीत ने तेरा दिल दुखाया था, रब ने गीत का दिल दुखाया। मुझे माफ कर दीजिएगा मोहतरमा। क्यों ऐसा कह के छोटा कर रहे हैं मुझे? नहीं मोहतरमा, मुझे अफसोस है कि मैंने आप जैसी सच्ची और नेक दिल इंसान पर शक किया। आज से पहले मैं ऐसा सोचता था जैसा हमारा निकाह हुआ ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, कुछ छुपा रही हैं मुझसे। लेकिन नहीं, मैं गलत था। अगर आपकी जगह कोई और होता
तो वो भी ऐसा ही सोचता। आपने तो मुझसे माफी मांगकर अपना मन हल्का कर दिया, पर मैं मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं माफी मांग सकूं। एक शादीशुदा होने के बाद भी मैंने गैर मर्द से निकाह किया। इस गुनाह के लिए कौन माफ करेगा मुझे? आपके पास तो आपके घर वाले हैं, आपकी बीवी है जिसके कंधे पर सर रखकर आप रो सकते हैं, अपनी बातों से समझा सकते हैं। लेकिन मैं किसे समझाऊं अपनी बात? किसे समझाऊं? तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो उस हालात में यही करता। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए, जो आपने मेरी बात को समझा। यही है हमारे निकाह की कहानी। अब हालात कुछ भी हो, हमारा निकाह तो हो चुका है। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है ज़ारा, और मुझे विश्वास है कि आप सबको भी ज़ारा पर यकीन होगा। आप लोगों की खामोशी को मैं हाँ ही समझूंगी, और मुझे तुमसे कोई शिकायत, कोई गिला नहीं है ज़ारा। तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो उस हालात में यही करता। बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं, शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए, जो आपने मेरी बात को समझा।
जारा गीत की सौत है। अब पता चलेगा गीत को कितना दर्द होता है जब उसका पति उसे छोड़ के जारा के पास जाएगा। पुत्र, रब सबकी सुनता है। गीत ने तेरा दिल दुखाया था, रब ने गीत का दिल दुखाया। मुझे माफ कर दीजिएगा मोहतरमा। क्यों ऐसा कह के छोटा कर रहे हैं मुझे? नहीं मोहतरमा, मुझे अफसोस है कि मैंने आप जैसी सच्ची और नेक दिल इंसान पर शक किया। आज से पहले मैं ऐसा सोचता था, वैसा हमारा निकाह हुआ ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, कुछ छुपा रही हैं मुझसे। लेकिन नहीं, मैं गलत था। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही सोचता। आपने तो मुझसे माफी मांगकर अपना मन हल्का कर दिया, पर मैं मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं माफी मांग सकूं। एक शादीशुदा होने के बाद भी मैंने गैर मर्द से निकाह किया। इस गुनाह के लिए कौन माफ करेगा मुझे? आपके पास तो आपके घर वाले हैं, आपकी बीवी है जिसके कंधे पर सर रखकर आप रो सकते हैं, अपनी बातों से समझा सकते हैं। लेकिन मैं किसे समझाऊं अपनी बात? किसे समझाऊं? जारा गीत की सौत है। अब पता चलेगा गीत को कितना दर्द होता है जब उसका पति उसे छोड़ के जारा के पास जाएगा। पुत्र, रब सबकी सुनता है। गीत ने तेरा दिल दुखाया था, रब ने गीत का दिल दुखाया।
माफ कर दीजिएगा मोहतरमा। क्यों ऐसा कह के छोटा कर रहे हैं मुझे? नहीं मोहतरमा, मुझे अफसोस है कि मैंने आप जैसी सच्ची और नेक दिल इंसान पर शक किया। आज से पहले मैं ऐसा सोचता था जैसे हमारा निकाह हुआ ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, कुछ छुपा रही हैं मुझसे। लेकिन नहीं, मैं गलत था। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही सोचता। आपने तो मुझसे माफी मांगकर अपना मन हल्का कर दिया, पर मैं मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं माफी मांग सकूं। एक शादीशुदा होने के बाद भी मैंने गैर मर्द से निकाह किया। इस गुनाह के लिए कौन माफ करेगा मुझे? आपके पास तो आपके घर वाले हैं, आपकी बीवी है जिसके कंधे पर सर रखकर आप रो सकते हैं, अपनी बातों से समझा सकते हैं। लेकिन मैं किसे समझाऊं अपनी बात? किसे समझाऊं?